इधर हम आरंभ करेंगे सबसे पहले प्रतिशत से। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक को अध्ययन करने से पहले हमें 3 तरीक़ों पर विचार करना आवश्यक है। पहला तरीका यह है कि उसका बेस, किसी भी टॉपिक का आधार, बेस और या फिर उसका फाउंडेशन, ये हमारी कितनी मजबूत है, इसी के ऊपर ही सारा सब कुछ डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले इसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि सूत्रों के ऊपर। सूत्र सबसे आखिरी चीज़ है। जब हम मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ लेते हैं तो बेस हमारा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में हम फिर ये तैयार करेंगे कि सूत्र बनते कैसे हैं, सूत्र बनाना और फिर उन सूत्रों का प्रयोग करना, ये सबसे आखिरी होता है। लेकिन आजकल क्या है कि जल्दी सफलता पाने के चक्कर में विद्यार्थी क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से आरंभ करते हैं। यहाँ से आरंभ करने के बाद में फिर वो काफ़ी एग्ज़ाम देते हैं तो क्या सूत्र पे बेस जो क्वेश्चन है वो तो उनके निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सूत्र पे आधारित नहीं होते हैं, या फिर थोड़ा से घुमा के या ट्रिक अलग तरीके से फाउंडेशन से उठा करके या 2 टॉपिक को मिला करके बनाए जाते हैं, तो उनमें बड़ी समस्या आती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सूत्र का प्रयोग अभी नहीं करना है जब तक कि आपकी फाउंडेशन या बेस मजबूत नहीं है। तो बेस मजबूत करने के लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे। बात कर रहे हैं हम प्रतिशतता के ऊपर। प्रतिशतता की अगर बात करें तो जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो हमने जोड़ देखे हैं, घटाव देखे हैं और गुणन संक्रिया देखी है, भाग देखी है, और हमने ये समझ लिया उसी टाइम पे कि ये 4 जो है, इन 4 का ही प्रयोग गणित में होता है, जबकि टॉपिक अलग होते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, टॉपिक अलग तो होते हैं लेकिन इनके अलावा प्रतिशतता जो है, प्रतिशतता भी जिस प्रकार से गुणन आपको आना ज़रूरी है, भाग आना ज़रूरी है, प्लस माइनस आना ज़रूरी है, उसी प्रकार से आपको क्या प्रतिशत भी आना ज़रूरी है। प्रतिशत कोई टॉपिक नहीं है, प्रतिशत इसी तरीके से एक हिस्सा है। तो हमको इसी तरीके से इसको समझ के चलना है, ना कि टॉपिक के रूप में। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर प्रतिशत एक टॉपिक होता तो इसके क्वेश्चन केवल एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रतिशत टॉपिक नहीं है। प्रतिशत क्या है, जिस प्रकार से जोड़ कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, माइनस कहीं भी यूज किया जा सकता है, इनटू का कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, भाग का कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे ही प्रतिशत का भी प्रयोग कहीं भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो ये हमारी गलतफहमी हमको हटा देनी है कि प्रतिशतता कोई टॉपिक है। प्रतिशतता कोई टॉपिक नहीं है। प्रतिशतता क्या है कि जोड़ भागी गुणा भाग की तरह ही प्रतिशतता भी एक मतलब हमारे गणित की संक्रिया है और इसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। तो बात करते हैं प्रतिशतता के ऊपर। तो प्रतिशतता देखो साफ साफ 2 शब्दों से मिलकर के बनी है। पहला शब्द तो है हमारे पास में प्रति और दूसरा शब्द है हमारे पास में शत। तो प्रति की जो व्याख्या काफ़ी बड़ी है, इसको भी अपन लेंगे। पहले अपन शत की बता देते हैं। शत का मतलब सब जानते हैं कि शतक यानी 100 होता है, और प्रति का मतलब अब हम यहाँ लेते हैं, शत का मतलब 100 होता है, शत यानी शतक मार दिया और क्या 100 हो गया। और प्रति के कितने मतलब हो सकते हैं। सबसे पहले आरंभिक हम जब छोटी क्लास में, या मान लीजिए एक सामान्य रूप से एक संकीर्ण छोटी सी परिभाषा का प्रयोग अगर हम करें तो ये कहते हैं कि 100 से तुलना करना, 100 से तुलना करना, इसको हम कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रतिशत की परिभाषा ये तो है ही, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस परिभाषा के फिर गूढ़ में नहीं जाते, अंदर नहीं घुसते हैं इसमें, हम इतना ऐसा इसको लेके चलते हैं। है तो परिभाषा यही प्रतिशतता की, लेकिन इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसको खोलते हैं हम प्रति से लेकर के। तो प्रति से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रति की पहले समझना ज़रूरी है। प्रति क्या है? प्रति का तात्पर्य होता है प्रत्येक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एवरी। एवरी बोलेंगे, ईच बोलेंगे। तो प्रति, प्रत्येक यानी कोई भी अंक या कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए पेन आपके सामने है तो ये पेन भी क्या है कि 100% है। दूसरी बात, मान लीजिए मेरे पास में 5 रुपये है तो ये 5 रुपये भी क्या है 100% है। तो प्रत्येक कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में 100% होती है। ये आप पहले क्लियर कर लो इस चीज़ को। तो कोई भी फिगर जब तक वो अकेला है
इस बात पे ध्यान देना कि जब तक वो अकेला है तब तक वो 100% है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करने के लिए 2 या 3 या 4 या फिगर उठा के लाते हैं तो फिर उनमें कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन के अंदर हो सकता है कोई 100% हो, कोई 100% से ऊपर भी चला जाता है और कोई 100% से नीचे भी हो सकता है। तो सबसे मोटी बात यह है कि जब हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, एक ही पेन की बात कर रहे हैं, तो वो एक पेन मेरा 100% है। 5 रुपये के सिक्के की मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरे पास 100% है। दूसरी बात, प्रत्येक, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है, इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है, तो प्रत्येक व्यक्ति का मतलब तो हो गया कि हर पर्सन अपने आप में 100% है, तो मतलब हर व्यक्ति ईमानदार है, हर कोई है ना ईमानदार है। तो प्रत्येक व्यक्ति का मतलब तो पूरा ये भी तो ले सकते हैं कि हम पूरा गांव ही ईमानदार है। तो पूरा गांव का मतलब हो गया कि टोटल ही ईमानदार है, ठीक है। और ऐसे भी तो बोल सकते हैं हर कोई ईमानदार है। तो गणित के अंदर अगर अपन इतनी सी बात को विचार करें तो देखो टोटल जो होता है टोटल भी 100% होता है, क्योंकि स्कूल में जब आपको मार्किंग की जाती थी नंबरों की तो इस प्रकार से लिखा जाता है कि 50 में से 22 नंबर, तो ये होता है आपका हर, ये होता है आपका अंश, ये आपका है 100%। बाकी अध्ययन करेंगे इसका और आगे, लेकिन इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। कभी भी आपको इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा कि 22 में से 50 नंबर आ गए आपके, तो ये गलत है, ये अनुचित भिन्न है आपकी। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये जो हर होता है, हर का मतलब होता है टोटल, तो हर होता है टोटल होता है आपके पास में 100%, यानी ये पूरा गांव ईमानदार था ना, उस परिभाषा को मैं आगे लेके जाता हूँ। तो हर टोटल भी आपके पास में 100% होगा, और हर संख्या मतलब नीचे वाली जो संख्या रहेगी वो भी आपके पास में 100% ही होती है उचित भिन्न के अंदर। तो ये प्रतिशतता है पूरी की पूरी, और इसी में प्रतिशत घूमता रहता है। इसके अंदर कुछ बातें हमारे सामने आएगी। तो उसमें से एक बात तो मैंने क्लियर की है कि जब हम एक अकेली वस्तु की तुलना करते हैं, तुलना क्या करेंगे, एक अकेली वस्तु है तो अकेली वस्तु तो 100% हो ही गई, लेकिन जब इसकी दूसरे से तुलना करेंगे ना तो ये कम या ज़्यादा प्रतिशत भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये प्रतिशत हमारे पास में होता है। अब इसके बाद में गणित का जो मूल आधार है, जिस प्रकार से हमने ऊपर बात करी थी कि प्लस माइनस इंटू भाग प्रतिशतता, तो ये तो हो गए आपके, लेकिन इसके अलावा एक मूल चीज़ और है जिसे हम एक एक नियम के नाम से जानते हैं। एक एक नियम, तो एक एक नियम का जो प्रयोग है आजकल गणित को बेस फाउंडेशन तैयार कराने के लिए एक एक नियम का प्रयोग किया जाता है बहुत जगह पर। और जहाँ पे एक एक नियम का प्रयोग अगर नहीं किया जा रहा तो ये मान के चलिए निश्चित रूप से आज भी वो गणित से दूर है, कंफ्यूज करने की स्थिति वहाँ पे होती है। मैं 2014 में पढ़ाता था, आज लगभग मेरे को 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो 6 साल अगर हो गए हैं तो मैंने गणित को कोई ज़्यादा टच भी नहीं किया है, छोड़ दिया है। लेकिन बच्चे बार बार मुझे बोलते थे कि सर पढ़ाइए। तो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का उपयोग कर रहे हैं, तो लॉकडाउन के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो चलो फालतू बात है, इसको ध्यान नहीं देने का। एक एक नियम की बात करें तो मैं एक एक नियम से उस समय पढ़ा रहा था ना, तो उस समय भी मेरे पास में अच्छे रिजल्ट थे। और एक एक नियम का बस यही है कि हर कोई आदमी इसके तरीके के, जो छोटी क्लास में जो हम पढ़ते थे चूँकि इसलिए का प्रयोग हम करते थे, ये एक एक नियम था। फिर अगर कोई किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे या किसी टीचर को देखते हैं तो हो सकता है उसने कोई नया तरीका बना दिया हो, इसका मॉडिफाई रूप, और हो सकता है कि इसका ही मॉडिफाई रूप मेरे पास भी एक है, और इसी मॉडिफाई रूप को मैं लेकर के चलूँगा जिससे सारे सूत्रों का निर्माण हो जाएगा। तो एक एक नियम, मॉडिफाई रूप क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ये सब पूरी प्रतिशतता इसी पे आएगी, और लाभ हानि भी हमारी इसी पे होने वाली है, और अनुपात भी इसी पे होगा, आयु भी इसी पे होगा। लगभग हमारी ना 60% गणित इसके ऊपर ही राउंड करेगी पूरी, और हो सकता कई फॉर्मूले भी हम इसी के ऊपर ही बना देंगे पूरे। तो फॉर्मूले से भी हमारी बचत होगी एक एक नियम तैयार करने से। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको 2 लाइन में जाना सीधा, ठीक है। 2 लाइन के अंदर आप यूँ मान सकते हो कि एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी की हम बात करते हैं, तो उसको क्या है कि स्कूल के अंदर अलग नाम से जाना जाता है और घर पे उसको अलग नाम से जाना जाता है। स्कूल में हो सकता है कि उसका नाम रामलाल हो और घर पे उसका नाम केवल रामू ही रख दिया हो, ठीक है। तो किसी के 2 नाम हो सकते हैं। उसी प्रकार से कोई संख्या है उसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं,
एक तो है उसका वास्तविक रूप और एक रूप उसका है प्रतिशत के अंदर, प्रतिशत में। वास्तविक में देख लीजिए, मैंने अभी को थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मेरे पास में 5 रुपये है, मेरे पास में 5 रुपये है, तो ये मेरे क्या है कि वास्तविक जो है ये 5 रुपये है, ठीक है। और प्रतिशत में अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाता है ऐसे। तो ये मेरे पास में एक वास्तविक में लिख दिया हूँ, एक प्रतिशत में लिख दिया हूँ, और अभी आगे यहाँ भी कुछ फिगर आएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये मोटी मोटी कुछ बातें थी और कुछ अन्य बातें भी आएगी जिन पे हम आगे करेंगे। अच्छा, दूसरी बात और बता देते हैं कि एक एक नियम जहाँ क्वेश्चन हमारा एक ही मतलब एक ही राउंड के अंदर, एक ही पारी के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम एक एक नियम से ही कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उन क्वेश्चनों के अंदर हमारे पास में किसी क्वेश्चन को एक एक नियम को दोहराना पड़ता है 2 बार 3 बार 4 बार, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एक नियम के अलावा हम क्रमिक वृद्धि कमी, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं ना हम, उस प्रकार से, या फिर जनसंख्या के सवालों में हम यूज करते हैं अक्सर, उस प्रकार से करेंगे। तो ये 2 हमारे रहेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी हम एक एक नियम से करेंगे, और लेकिन ये थोड़े एक एक नियम में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, क्रमिक वृद्धि क्रमी में ले जाते हैं। तो 2 ही तरीके इसमें लेंगे, और तीसरा तरीका हमारा रहेगा सूत्र पे। तो सूत्र तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक नियम से बन जाएंगे, नहीं तो इससे बन जाएंगे बस पास में, ठीक है। और दूसरे वीडियो जब आएंगे उसमें मैं डायरेक्ट आपको सूत्र से पूरे बता दूंगा कि सूत्र में कौन सा प्रयोग आपको करना है, कब करना है, कैसे करना है। लेकिन पहले आपका मेरा पूरा रहेगा कि आप बेस फाउंडेशन तैयार करो। तो ये प्रतिशतता की कुछ बातें हमने देखी भी। अब हम प्रतिशतता पे कुछ आगे बढ़ते हैं कि प्रतिशतता में अब किस प्रकार के प्रश्न हमारे बनते हैं, उनको हल कैसे करना है, क्या क्या तरीके हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लो कि 5%, जब आपके पास में कोई भी संख्या इस प्रकार से लिखी रही है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5/100। ये तो आपको आरंभ में बताया था कि 100 से तुलना करना, 100 से कंपैरिजन करना ही प्रतिशतता है। तो 5% का मतलब होता है 100 में से 5, मतलब 100 में से 5। तो इस प्रकार से आपको लिखा जाता है। तो अगर ये चिन्ह को आप इसको हटाते हो तो नीचे 100 लगाते हो, और जब आपको ये चिन्ह चाहिए तो आप क्या करोगे, ये जब आपने 100 का भाग किया तो आप इंटू इसमें कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि पहले वापस इसको री कर लेते हैं कि 25% जब आपको लिखा हुआ है तो सीधा दिमाग में हमारे पास आना चाहिए 25/100, क्योंकि ये जो चिन्ह था ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, 100 में। अब दूसरी बात करते हैं कि चिन्ह को हटा करके 100 लगाया। अब एक बात करते हैं, और स्कूल के अंदर 200 नंबर की परीक्षा हुई और किसी बच्चे ने 130 नंबर प्राप्त किए। तो इसमें मैंने कहीं प्रतिशतता नहीं लिखा है, लेकिन मैडम ने ये बोला है कि 200 में से 130 नंबर आपको प्राप्त हुए हैं। 200 में से 130 नंबर जब आपने प्राप्त कर लिए तो ये बताइए कि कितना प्रतिशत आपने प्राप्त कर लिया, कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया। तो सीधा इसका तरीका क्या है कि हम इंटू 100 का प्रयोग करते हैं। बस इस भिन्न को, उचित भिन्न को सही तरीके से करके इंटू 100 का प्रयोग, वहाँ 100 का भाग लग रहा था, यहाँ 100 से इंटू का प्रयोग करेंगे। वैसे तो देखो सिंपल सा, जब आप माइंडली स्ट्रांग हो जाते हो तो सीधा सा पता भी लग जाता है कि 2% का अंदर 100 से तुलना होता है। तो यही जो है, यही आपका 100 होना चाहिए। ये जो आपका 200 लिखा हुआ है ये 200 नहीं है एक्चुअल में, ये एक्चुअल 200 है, प्रतिशत में 100 है, प्रतिशत में 100 है। इस प्रकार से प्रतिशत में अगर इसको 100 बोलोगे तो इसको 65 बोलोगे, सीधी सी बात है। तो 2 0 से 2 0 और 2 से कटेगा ये 65%, ये आपका प्रतिशत आ जाता है। पूरी अपन बात करते जाएंगे आगे और, लेकिन ज़रूरी है ये, अगर इसको इग्नोर कर देते हैं और फिर हम डायरेक्ट आगे चलते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो आता है, तो ये ही बात हमको आगे जाकर दिक्कत देती है कि आता है ना, डूबता कौन है, तैराक डूबता है, वही वाली बात है। तो हमको 10-15-20 मिनट जब इतने सारे वीडियो देखें तो हम इसको भी एक बार ट्राई मार सकते हैं। और जहाँ तक होगा ना, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी प्रतिशतता कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है कि कोचिंग में आप जाओगे आओगे, फिर वहाँ 1 घंटा खपेगा, प्रैक्टिस करोगे तो 3-4 घंटे लगते हैं। 1 घंटा आप आराम से बैठ के देखिए, ये आपका कंप्लीट चैप्टर यहीं हो जाएगा आज। तो अब एक दूसरा तरीका, इस पर एक एक नियम पे चलते हैं। मैंने आपको बात की थी कि किसी भी संख्या को हम 2 प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास में वास्तव में एक तो, एक लिखेंगे हम प्रतिशत में,
वास्तव में तो क्या था कि पूर्णांक थे 200 और प्राप्तांक आपके कितने थे 130। वैसे तो ये हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ चुके हो कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 लगाया है, तो लगाने के लिए भी यहाँ इंटू में 100 का प्रयोग कर दिया है हमने। लेकिन ये एक्चुअल में हो रहा कहाँ से है भाई? अब आपने को इतना सा जब बोला कि प्रतिशत में नीचे 100 लगता है, तो यहाँ तक तो बच्चे ने क्लियर कर लिया कि सर ने ऐसा बोला है कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 लगता है और लगाने के लिए गुणा होता है, तो ये रट लिया आपने। लेकिन एक्चुअल में गुणा ही क्यों होता है, एक्चुअल में ये भाग ही क्यों होता है? तो सोचने वाली बात यहीं पे पैदा हो जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि सर हमको गणित समझ में नहीं आती। गणित इसलिए ही समझ में नहीं आती है क्योंकि वो दिमाग पे ये जोड़ देते हैं कि सर ये 100 नीचे ही क्यों हुआ, इस प्रतिशत को हटाने के लिए 100 नीचे लगता है, सर ये 100 नीचे ही क्यों हुआ, 100 गुणा में क्यों नहीं हुआ। और जब टीचर इसका जवाब नहीं देता है, वो कहता है नहीं नहीं प्रतिशत हटाने के लिए 100 नीचे होता है, तो बस वहीं से उस बच्चे की गणित क्लोज हो जाती है और टीचर आगे चलता रहता है अपना। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये 100 नीचे क्यों होता है, ठीक है। तो वास्तव में जब हम देख रहे थे तो हमारे पास में अंक जो थे 2 प्रकार के अंक थे। पहला अंक तो था हमारा पूर्णांक, दूसरा अंक था हमारा प्राप्तांक। मतलब पूर्णांक तो होते हैं टोटल नंबर और प्राप्तांक होते हैं जो आपने प्राप्त किए, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक बात बोली थी, जब प्रतिशतता के बारे में बात कर रहा था, मैं बोल रहा था हर व्यक्ति ईमानदार है, पूरा गांव ईमानदार है, टोटल मतलब इसकी बातें मैं जब कर रहा था वीडियो को आप थोड़ा बैक करके देखेंगे तो टोटल जो होता है वो 100% होता है। टोटल जो होता है वो क्या होता है 100% होता है। अब टोटल 100 जब हो गया है आपका, तो इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। मतलब मैंने वास्तव में 2 चीज़ें लिख दी है। तो जब 200 का प्रतिशत मान है 100, तो 130 का प्रतिशत मान क्या होगा। ये एक नियम का ही मॉडिफाई रूप है। इसमें क्या होगा कि आपको मौखिक हल होने लग जाएंगे थोड़ी देर के बाद में। अभी तो आप इसमें चूँकि इसलिए को हटाइए, एक नियम के मॉडिफाई को देखिए। जैसे मौखिक कैसे होते हैं, देखो 100 था ना, 200 का 100 बन गया, तो वैसे 130 का 65 बनेगा। तो इसको क्या है कि इस प्रकार से आप लिखते हैं कि जो कंप्लीट फिगर होते हैं इनको किया जाता है गुणा 100 इंटू 130, और जो अधूरे फिगर होते हैं ना उनमें लगता है भाग। तो कंडीशन आपकी आ गई कितनी 130/200 इंटू 100, 130/200 इंटू 100, ये कंडीशन आपकी आ गई। वही 65% आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे यहाँ तक हुआ। अब अपन चलते हैं, जब इसका अध्ययन हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले देखिए आप, एक प्रकार का प्रश्न आता है सरलीकरण। सरलीकरण में आते हैं गुणा, भाग, जोड़, बाकी जैसे भी है ये आ जाते हैं आपके पास में। छोटी मोटी कैलकुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रतिशत भी आजकल आता है, तो वो सरलीकरण का ही एक भाग हो गया। तो आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि इसको हटाने के लिए 100 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है 2000 का 5% का 5% कितना होगा, यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब भी काके की इस प्रकार के शब्द आपको दिखते हैं, ठीक है, 2000 का 5%, 2000 का 15%, इसकी मतलब इस प्रकार से, तो ये आपके इंटू का होता है। इसको इस प्रकार से शो करेंगे 2000 का, मतलब का को हमने क्या कर दिया इंटू के रूप में बदल दिया। जब ये 5% की बात यहाँ हो रही है तो हम 5 और बटे में क्या लगा देंगे 100। ये हमने कहाँ से देखा, ये अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऊपर देख रहे थे क्लियर, यहाँ पे 5% था, 5/100 था। उसी प्रकार से फिर आपको पास में आ गया है 5%। तो इसको अब कैलकुलेशन आपको करना है, 2 0 2 0 1 0 1 0, 5 से 2 बार, 2 से 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, टोटल 5 ही हो जाएगा। 2000 का 5% का भी 5% आपको निकालना है। तो इस प्रकार से हल कर सकते हो। ये क्रमिक भी है। और 500 रुपये का 20% का 15% का 10% का मान होगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन ले लिया मैंने दूसरे नंबर पर। तो सिंपल वैसा ही करेंगे हम। 500 रुपये का मतलब गुणा 20/100, ये प्रतिशत हट गया, नीचे 100 लग गया, इंटू फिर 15/100, ये प्रतिशत हट गया, नीचे 100 लग गया, फिर 10/100।
तो पूरा कैलकुलेशन काटापीटी पूरा कर दो, 2 0 2 0 2 0 2 0, ठीक है। और 5 दूनी 10 होते हैं, 10 से ये 0 भी कट जाएगा आपका। तो सब कुछ इसमें कट चुका है। 15/2 मतलब 15/10 मतलब 1.5 आपका ये हो जाएगा। यहाँ तक हल्की फुल्की कैलकुलेशन आपको आना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन के अंदर हम लेते हैं कि किसी संख्या के 30% का 15% बराबर 18 है, तो वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या कितनी होगी? तो सीधी सी बात है कि शुरू में जो कोई संख्या थी वो गायब है। यहाँ पे शुरू में संख्या गायब होने का मतलब है कि हम इसको x भी लिख सकते हैं या संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, और बाकी ऐसे चलते जाओ पूरा। 30/100 ये प्रतिशत हटा दिया, 100 लगा दिया। 15/100 प्रतिशत हटा दिया, 100 लगा दिया, बराबर आपको 18 दे दिया है। तो इसका तरीका है कि यहाँ पे काट लेते हैं इसको, 1 0 से 1 0, और 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटते, 5 3 15, 5 2 10। और तो अब काटो मत इसको, ऐसा करो। वैसे तो क्या है कि मैं आपको पूरा शुरू से बता रहा हूँ ना, इसलिए इसको ऐसे ले रहा हूँ, नहीं तो इसको अगल बगल में हम 3 3 9 दूनी 18, 200 400 होते इसके आंसर, ऐसे कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको बताना है पूरा, इसलिए चल रहा हूँ। तो 18 इसके अंदर सिंपली क्या है, पक्षांतरण के बारे में बात कर रहे हैं अब हम। तो पक्षांतरण में देखो, जो नीचे होता है ना वो उधर जाके ऊपर आ जाएगा, मतलब गुणा में आ जाएगा, भाग में था तो गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ 2 आने वाला है और 100 आने वाला है। अब ये ऊपर 3 और 3 थे, गुणा में थे, ऊपर की तरफ थे, तो ये आ जाएंगे नीचे की तरफ। मतलब हमारे 9 3 या 9 थे ना, 9 से 2 बार कट जाएगा, ये टोटल आएगा हमारे पास में कितना, मतलब इंटू करने पर 400। ये था हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे इसी प्रकार से बढ़ते हैं कि कोई संख्या आपको ऐसे ही x दे दिया, आपकी बार x का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो अब इसको हल कैसे करना है? तो इसमें क्या है कि 2 भाग है क्वेश्चन के। एक भाग तो आपका ये रहा, क्योंकि ये जो संख्या है इससे गुणा हो रही है ये, और गुणा होकर के एक फिगर बन रहा है। अब हमको न तो वो फिगर पता है, न टोटल इसका गुणा होने का पता है, तो इसको हम ऐसे कैसे छोड़ते हैं। दूसरा आपके पास में ये संख्या है अपने आप में, ये क्लियर है, बीच में प्लस है, तो ये 2 पार्ट है एक क्वेश्चन के। तो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, 30/100, ठीक है। इसको काटेंगे तो 8 बार और ये 40 बराबर 121। फिर करेंगे तो x इंटू 30/100 प्लस बराबर 121 माइनस 40, और x बराबर 121 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 81। और 30/100 यहाँ गुणा में था, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा उसका। ये पक्षांतरण ही हम कर रहे हैं पूरा, तो ये जाएगा पूरा 27 बार, तो 270। इस प्रकार से ये हुआ। और आसान मत समझना, आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल इजी है, परीक्षा में देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अभी हमने 4 ही क्वेश्चन लिए हैं केवल, आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरा इसके अंदर हम पूरी जो प्रतियोगिता का उसको खोलने का प्रयास मैं करूँगा आपके सामने, ठीक है। तो अब इसके बाद में जब मैंने बात करी थी सरलीकरण की, कि एक आपके पास में प्रश्न पूछे जाते हैं सरलीकरण के, ठीक है ना। एक टाइप तो ये हो गया आपके पास में सरलीकरण का। अब सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड टाइप की मैं बात कर रहा हूं कि एक एक नियम। वैसे तो मैंने आपको छोटा छोटा उदाहरण देकर एक एक नियम समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब क्वेश्चन में एक एक नियम के ही लूँगा, जिससे कन्फर्म हो जाएगा। जहाँ समीकरण बनती थी ना, वो समीकरण भी आपकी गायब हो जाएगी। विद्यार्थी लड़के हैं, किसी 70% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है। और लड़कियों की संख्या 504 है, और लड़कियों की संख्या 504 है। लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? वो कुछ भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है लड़के और लड़कियों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, टोटल बच्चे कितने होंगे, कुछ भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इसमें केवल लड़कों की संख्या पूछी है। अब सबसे पहले एक एक नियम की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक एक नियम में मैंने आपको बताया था कि 2 भागों में बांट देते हैं हम। एक भाग हमारा है वास्तव, और एक हमारे पास में है एक एक नियम,
प्रतिशत। एक तो है वास्तव में, एक है प्रतिशत में। तो वास्तव के अंदर अगर मैं बात करूँगा तो देखो हमारे पास में क्लास में क्या है, बॉय भी रहेंगे, गर्ल भी होगी और टोटल भी होंगे। ठीक है, यहाँ तक टोटल में हमने शुरू में आपको बता दिया था कि टोटल को हम 100% बोलते हैं। टोटल को क्या बोलते हैं साहब? 100%। तो एक फिगर तो यहाँ से हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। 70% विद्यार्थी लड़के हैं, 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो एक कन्फर्म ये भी हो गया आपके पास में कि 100 तो टोटल तो था ही आपका, और लड़कों का प्रतिशत हो गया 70, तो गर्ल्स का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपके पास? 30। ये प्रतिशत लगाने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिशत यहाँ लगा हुआ है आपके पास में, प्रतिशत में चल रही सारी वैल्यू है। और वास्तविकता की मैं बात करूँ तो न तो यहाँ लड़कों के बारे में बताया, ये लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, न यहाँ पर लड़कियों की संख्या 504 बोल दी है, तो लड़कियों की संख्या हो गई मेरे पास 504, और टोटल में मुझे पता नहीं है। ये रहा। अब पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो जहाँ पे कंप्लीट रहता है, जैसे ये आपके पास बेस कंप्लीट है ये वाला, तो इसको तो रखना ही रखना है, और जहाँ हमको सोल्व करना है उसको देखना है। टोटल तो पूछ रहा नहीं है, और न हमारे पास अंतर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है केवल लड़कों की संख्या, तो हम इसी चीज़ को लेके चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि जब इस प्रकार से आप जमा लेते हो तो इसको क्रॉस लगा दो। अच्छा, इसकी एक मज़ेदार और है, जब मैं ये पढ़ाता था तो मेरे नोट्स थे, कई बच्चे ले जाते थे और फिर वो दूसरे उसकी कॉपी करते थे, लेकिन वो बाद में क्या सोचते थे, तो काट रखा है, क्वेश्चन ही गलत हो रखा है, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ये हमने कर दिया है। तो इसमें क्या है, कंप्लीट होते हैं ना जिनको लाइन पे जो आ गए उनको इंटू के रूप में लिखा जाता है 70 × 504। उसी प्रकार से ये जो है हमारे पास में ये आ जाएंगे बटे में, मतलब जो कंप्लीट फिगर है वो इंटू में जाएंगे और जो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं वो जाएंगे बटे में। मतलब हम बॉय की संख्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे 10 से 10, 3 से 3 एकम 3 और 3 × 18, 3 × 8 24, 7 से आप इंटू कर लो इसको, 7 × 8 56 और 7 × 6 42, 42 और 5 47 और 7 × 7 और 4 11, 1176 हमारे पास में हो गए हैं। चलिए मान लीजिए एक काम और करते हैं, 1176 तो आपके पास में लड़के हैं, 504 आपके पास में लड़कियां हैं, मतलब आपके पास में टोटल कितने हो गए, ये 8, 6 4 10 और 8 और 16, 11 और 5 16, तो आपके पास में होंगे 1600। एक बार यहाँ चेक भी करते हैं इसको। मान लीजिए इसको बॉयकों को ध्यान ही नहीं देना है, ये हमारे पास में कंप्लीट है और 100 ये पूछता है टोटल बताइए, तो हम इसको इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, लाल पेन का मैं प्रयोग थोड़ा कर लेता हूँ क्योंकि लाल पेन रखा हुआ है मेरे पास में, तो आपको क्या नीला नीला हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत सी लगेगी, तो हम केवल इसी को ही हल कर रहे हैं, इसी को अगर मैं हल करूँगा तो ये क्रॉस लगा दिया मैंने, तो वही जो कंप्लीट है उनको गुणा करना है मुझे और जो अधूरे हैं उनका भाग लगाना है। इस शुरुआत के अंदर आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते यहीं पे आपका मौखिक होगा, और ये सॉफ्टवेयर एक प्रकार से ये दिमाग में फिट होने के बाद में आप ऑटोमेटिक माइंडली कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि हमारे तो ये था। और आज मुझे भी कितना 6 साल से ज़्यादा हो गया छोड़े हुए, लेकिन अभी भी बैठाते हैं गणित में, अच्छे नंबर आते हैं 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 × 18 और 3 × 8 24। मैं सारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बताते हुए मुझे चलना है, और ये आप इसको इंटू करोगे तो 1680, और ये 1680 हमारे पास में यहाँ पे भी चल रहा था। तो इसमें आप क्या है कि सभी प्रकार से जो चीज़ें आपसे पूछेगा वो सारा आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक एक नियम के ऊपर ध्यान देंगे। मैंने आपको बोला था कि कोई भी संख्या को 2 भागों में बांट देना है, एक भाग आपका रहेगा वास्तव में, एक भाग रहेगा आपका प्रतिशत में। याद कीजिए शुरुआत के अंदर मैंने क्या बोला था, जब तक कोई भी संख्या का किसी दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कंपैरिजन नहीं होता है तब तक वो संख्या 100% ही है। मैंने 5 रुपये का उदाहरण दिया था जिसको आप बैक करके वापस देख सकते हैं कि जैसे 5 रुपये, एक मैंने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ईमानदार है, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो वो जो संख्या है वो कितनी है, 100%। ये वो संख्या की बात कर दी है मैंने, ये वो संख्या की बात कर दी है, वो 100% है। अब इसके अंदर बात करें कि उस संख्या का 75%, ये परसेंटेज में चल रहा है नीचे पूरा, उस संख्या का 75% मैंने निकाल दिया। अब 75% में समझने की बात यह है कि 75% में कितना जोड़ूंगा, बाद में प्रतिशत की कर रहा हूँ, केवल इस एक्चुअल की बात नहीं करूँगा, प्रतिशत की बात कर रहा हूँ कि 75 किसी संख्या के 75%, मतलब प्रतिशत भी छोड़ो आप, तो इसको सामान्य रूप से पढ़ते हैं। ये संख्या थी 100
इसमें 75 था, उसमें कितना जोड़ोगी वही संख्या आ जाए 25। मतलब उस किसी संख्या के 75% में अगर आप 25% ऐड कर दोगे तो वापस आपके पास में वो संख्या पे आ जाती है 100 ही। जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि 80% में क्या जोड़ूँ कि वापस वही संख्या आ जाए, तो 80% में जोड़ेंगे हम 20%। किसी संख्या मतलब मान लीजिए मैंने बोला 95%, 95% में मैं कितना जोड़ूँ कि वही संख्या आ जाए, तो आपका उत्तर होगा 5%। अगर मैं बोलूँ कि 60% में कितना जोड़ें कि 100% हो जाए, तो आपका होगा 40%। तो 75% में कितना जोड़ूँ कि वही संख्या आ जाए, तो हमारा क्या होगा 25%। तो ये सारी बातें हमने कर ली परसेंटेज में। अब इसमें क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था कि 75 जोड़कर वही संख्या आ जाए, मतलब कितनी जोड़ेंगे, प्रतिशत में तो हम जोड़ रहे थे 25, और एक्चुअल में वो बोल रहा है कि 75 जोड़ करके वही संख्या आ जाए, मतलब कौन सी वाली, ये वाली संख्या आपके पास आ जाए इस प्रकार से। तो वह संख्या बताइए, आपसे यही पूछ रहा है केवल, ना कि ये 75% पूछ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम और भी कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ ले कि उस संख्या का 80% बताइए, उस संख्या का 90% बताइए, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मान लीजिए 90% बताइए तो हमने ऐसा कर देंगे। अगर वो बोले उस संख्या का 150% बताइए, तो ये लो साहब 150% हम लिख सकते हैं। तो ये तो पूछ रहा नहीं है, इसलिए जा रहे नहीं है, फिलहाल इसी पर बात करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको क्रॉस कर दीजिए। जो कंप्लीट रहते हैं उनको गुणा के रूप में लिखना है, और जो अधूरे लिखते हैं उनमें आपको भाग लगा देना है, मतलब 25 का भाग। तो आपके पास में कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 300। तो आपकी वो संख्या है कितनी, 300। और अगर इसके अंदर मान लीजिए पूछ लेता कि उस संख्या का 60% बताइए, 60% बताइए, तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 100% निकालते हैं, फिर उसका 60% निकालते हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। ये कंप्लीट फिगर को रखेंगे अपने पास और इस वाले को रखेंगे, और वही वाला काम कर देंगे क्रॉस। तो 75 × 60, 75 × 60, और ये 25 बटे में आ जाएगा आपके पास। तो हम डायरेक्ट 60% भी निकाल सकते हैं, 3 बार 3 × 18 180, इस प्रकार से। और आगे मान लीजिए और क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार से एक एक नियम को भी मैं तैयार करा रहा हूँ आपके पास में भी। और जैसे मान लीजिए यदि किसी संख्या तो जिससे कंपैरिजन होता है वो आपके 100% हो जाती है। तो कंपैरिजन आपका इसमें देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो अंतर जो है बड़ी संख्या के 20% के बराबर, ये मान लेते हैं बड़ी है। तो अंतर जो होगा ना वो क्या होगा कि इस बड़ी संख्या का 20% होगा आपके पास, बड़ी संख्या का 20%। और बड़ी संख्या को अपन ने क्या मान दिया, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30। तो ये तो हो गया हमारे मान प्रतिशत के अंदर। तो जिससे हम तुलना करते हैं उसको 100% रखते हैं। हम बड़ी संख्या से तुलना कर रहे थे, इसलिए इसको हमने 100% रख दिया है। और अब इसके अंदर बोलता है तो छोटी संख्या 20 है, तो ये तो आपके पास अंतर था, ये बड़ी संख्या थी, ये अंतर था, इसका मतलब आपके पास यहाँ क्या होगा 80। ये तो हो गए सारे मान हमारे किस में, प्रतिशत में। अब बात करते हैं हमारे वास्तव के अंदर। तो वास्तव में जब हम बात करते हैं तो ये बोलता है छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या 20 है, तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, बस ये लो। और इसमें भी मौखिक हो रहा है और कुछ नहीं है। ये इसमें 4 का भाग लगते हैं, 20 आता है, इसमें 4 का भाग लगते हैं, 25 आता है, तो हमारे पास 25 आंसर होंगे इसके। लेकिन हम कर देते हैं इसको ना, इन दोनों को अगर मैं इंटू करूँगा तो 100 × 20 जो कंप्लीट होते हैं उनको गुणा करता हूँ, जो अधूरे दिखते हैं उनका भाग लगाता हूँ बस। तो 20 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 25 बार। ये लो आपके पास में आ गया इसका 25। यहाँ तक हुआ एक। अब ये तो थे हमारे पास में एक नियम पे आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार से प्रतिशत